अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, अपने और इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ जाते हैं। इसके अंदर सबसे पहला जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसके अंदर उसने कहा है कि टाइम पीरियड आपने सिंपल पेंडुलम का उसने ख़ुद से दे दिया आपको। कहता है हमारे पास के टाइम पीरियड जो है वो सिंपल पेंडुलम का 2 सेकंड्स है, तो उसकी लेंथ मून के ऊपर हमारे पास कितनी होगी और अर्थ के ऊपर कितनी होगी। अब ये मैं समझाता हूँ, आपको ऐसे समझ नहीं आएगी। सबसे पहले टाइम पीरियड की वैल्यू उसने 2 सेकंड्स आपको दे दी। अच्छा, इसके अंदर जो फार्मूला 2πL/g अंडर रूट है, आपने एल की वैल्यू निकालनी है। जी आपको ना दिया हुआ है ज़मीन के ऊपर, तो आपको पता है 10 उसकी वैल्यू होती है, लेकिन मून के ऊपर उसकी वैल्यू उसने बता दी कि इस ज़मीन के ऊपर जो वैल्यू डिवाइडेड बाय 6 है, यानी 10 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ जाए, 1.6 के करीब आ जाएगी। फार्मूला हमारे पास है 2πL/g अंडर रूट। इसका आप क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो t² 4π² L/g हमारे पास हो जाएगा, अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। रीअरेंज करें तो L की वैल्यू आ जाएगी अर्थ के ऊपर t² G/4π²। वैल्यूज़ लगा दें, t की वैल्यू 2 थी तो 2 का स्क्वायर, g की वैल्यू 10, हमारे पास आता है इसका आंसर 1.02। अब मून के लिए क्या करना है, सब कुछ वही लगाना है, सिर्फ 10 की जगह पे आपने वैल्यू जो है वो क्या लगा देनी है, 1.6। ठीक हो गया। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर है हमारे पास वो आता है 0.17 मून के ऊपर। ठीक है, यानी कि सारा कुछ वही है, सिर्फ 1.6 आपने चेंज किया। उसके बाद सेकंड वाला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उसके अंदर आपको लेंथ ऑलरेडी दे दी 0.99, तो मून के ऊपर आपने उसकी जो है वो निकालनी है। फिर उसके बाद उसका टाइम जो है ना, पेंडुलम का टाइम पीरियड भी दे दिया आपको 4.9 सेकेंड। तो आपसे ये पूछ रहा है कि इसके लिए जी की वैल्यू आपने निकाली 1.6, जैसे अभी निकाली थी ना हमने, वो निकालनी है बेसिकली। तो एल की वैल्यू भी दे दी 0.99, टाइम पीरियड की वैल्यू भी दे दी। फार्मूला वही हमारे पास क्या था, t = 2πL/g अंडर रूट। वैल्यूज़ लगा दी हमने, दोनों तरफ स्क्वायर रूट आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो जी की वैल्यू रीअरेंज करके आ जाएगी 1.63। ठीक है, बिल्कुल वही फार्मूला, वही सब कुछ करना है आपको। ठीक है, आप थर्ड वाला न्यूमेरिकल है, थर्ड वाले न्यूमेरिकल के अंदर उसने क्या पूछा आपसे, और टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम पूछ रहा है। लेंथ उसने दे दी 1 मीटर है, वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज़ 1/6। वही 1/6 का मतलब क्या है, 10 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे यानी 1.6 आ जाएगी। सेम न्यूमेरिकल है जिस तरह हमारे पास फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल था ना, सेम वही काम करना है। फ़र्क क्या है इसके अंदर के यहाँ पे ना आपको उसने लेंथ भी दे दी, आपको वैल्यू ऑफ जी भी दे दी, वैल्यू ऑफ जी और मून भी दे दी। तो आपको सिंपल टाइम पीरियड का ओरिजिनल वाला फार्मूला, यानी स्क्वायर नहीं करना, आपने डायरेक्ट फाइंड आउट करना है 2πL/g अंडर रूट। पहले हम अर्थ के लिए करते हैं तो जी की वैल्यू 10 लगाएंगे, 1 डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, और जब मून के लिए करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 1.6 कर देंगे। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 1.6 कर दिया तो ये हमारे पास आ जाएगा। आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स को आप सामने रखेंगे और इसके साथ साथ आप इसको मेरा लेक्चर को सुनेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। इसको आपने लिखना भी है, जिसको ना मिले नोट्स हो जो मुझे बता सकता है। ठीक है, जो फोर्थ वाला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, फोर्थ वाला न्यूमेरिकल फर्स्ट वाले की कॉपी है। टाइम पीरियड आपको दे दिया, जी आपको दे दी, तो आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है। उसी तरीके से स्क्वायरिंग टू बोथ साइड, टी का स्क्वायर 4π² L/g कर दिया, रीअरेंज किया तो एल की वैल्यू t² G/4π² आ जाएगी। टी की वैल्यू 2 है तो वो वैल्यू लगाई सब, तो 1.02 आ गया। बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे हमारे पास फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल था। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं। फिफ्थ वाला न्यूमेरिकल थोड़ा सा चेंज है। अब इसका फार्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। अब आपने दिया 100 वेव पास थ्रू अ पॉइंट इन अ मीडियम इन 20 सेकेंड। अब 100 वेव 20 सेकेंड्स में पास होती हैं, तो फ्रीक्वेंसी आपको पता है क्या होती है कि 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव्स पास होती हैं। 1 सेकंड के अंदर जो वेव पास होती हैं उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये नंबर ऑफ़ वेव्स हैं 20 सेकंड के हिसाब से, तो हम इसे 1 के हिसाब से चेंज करेंगे। 100 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 5 हर्ट्ज़। वेव लेंथ आपको दी 6 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर दिया, फ्रीक्वेंसी भी आ गई 1 आवर टी के ज़रिए। तो टाइम पीरियड आपने करना है 1 आवर एफ, रेसिप्रोकल होता है तो 1 आवर 5 का रेसिप्रोकल लें तो 0.2 आ जाएगा। टाइम पीरियड भी आ गया, फ्रीक्वेंसी भी आ गई। अब फार्मूला हमारे पास है v=f λ, तो उसमें वैल्यूज़ लगा दें तो हमारे पास वेलोसिटी भी आ जाएगी। ठीक हो गया, 0.3 मीटर पर सेकंड हमारे पास इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं 6 न्यूमेरिकल की तरफ।
अ वुडन बार वाइब्रेटिंग टू वाटर सरफेस इन रिपल टैंक। आपको फ्रीक्वेंसी दे दी 12 हर्ट्ज और वेवलेंथ दे दी 3 सेंटीमीटर यानी 0.03 मीटर 100 से डिवाइड करके आता है। स्पीड पूछ रहा है आपसे वी, तो वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा फार्मूला सिंपल 0.36 इसका आंसर आ जाएगा। ये भी बहुत सिंपल हो गया। 7th वाला न्यूमेरिकल अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको 4 चीज़ें पूछी हुई हैं और गिवन आपको क्या फ्रीक्वेंसी दी हुई है 190 हर्ट्ज दी हुई है, लेंथ दी हुई है आपको 90 मीटर और टाइम दिया हुआ है 0.5 सेकेंड। तो आपको निकालना क्या क्या चीज़ें, टाइम पीरियड निकालना है, स्पीड निकालनी है और वेव लेंथ निकालनी है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है 1/f होता है, ठीक है। टी इज इक्वल टू 1/f, 1 डिवाइडेड बाई एफ़ की वैल्यू 190 है, दोनों को डिवाइड किया तो ये 0.0 हमारे पास है 5 वैल्यू आ गई। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज़ आपको ज़रा समझने वाली यहाँ पे नहीं बताई, मैं बता रहा हूँ, ज़रा समझने से ताल्लुक़ रखती है। यहाँ पे ज़रा देखें ना, टाइम जो दिया हुआ है 0.5 सेकेंड्स दिया हुआ है, ठीक है 0.5 सेकेंड ना। तो जब फ्रीक्वेंसी निकलती है वो तो टोटल पूरे 1 सेकंड के हिसाब से निकलेगी, लेकिन आपको जो रिजल्ट निकालना है 0.5 सेकंड का निकालना है, हाफ सेकंड का। तो हाफ सेकंड के लिए फ्रीक्वेंसी का जो भी वैल्यू आई है यानी 0.005 उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.01 सेकंड आ जाएगा। 2 पे डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमें 0.5 सेकंड का आंसर चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा हमारे पास फार्मूला, लेकिन उससे पहले हमारे पास उसने आपको 90 मीटर दिए हुए थे, लेंथ भी दी हुई थी। तो हम पहले सिंपल वेलोसिटी का फार्मूला लगाएंगे d/t। हमारे पास d की वैल्यू है 90 मीटर डिवाइडेड बाय t की वैल्यू 0.5 सेकंड, ये आती है 180 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी आ गई। अब v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के ज़रिए हम लैम्डा निकाल लेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय एफ कर देंगे। 180 v की वैल्यू आ चुकी, f की वैल्यू 190, ये दोनों को डिवाइड किया तो 0.95 मीटर आ गया, ठीक हो गया। 8वें वाले न्यूमेरिकल के अंदर देखें आपको वाटर वेव जो है उसने दी हुई है कि 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, आपको लेंथ दे दी 6 सेंटीमीटर लॉन्ग और आपको ऑसिलेशंस दे दी उसने 4.8 ऑसिलेशन पर सेकंड, यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 4.8 हर्ट्स, इंटरनेशनल यूनिट है हर्ट्स। डी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करके 0.06 हो गया। आपको क्या निकालना है, सबसे पहले स्पीड निकालनी है और टाइम पीरियड भी निकालना है। स्पीड के लिए हमारे पास फार्मूला टी इज इक्वल टू, टाइम पीरियड निकालने के लिए टी इज इक्वल टू 1/f है, तो फ्रीक्वेंसी दी हुई है 4.8, तो 1 डिवाइडेड बाई 4.8 करें तो 0.21 सेकंड, ये टाइम पीरियड आ गया। फर्स्ट चीज़ हमारे पास टाइम पीरियड निकल आया। अब उसने पूछा आपसे स्पीड का फार्मूला v इज इक्वल टू d/t, वैसे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा लगता है लेकिन लैम्डा नहीं ना दिया, यहाँ पे आपको दिया लेंथ दी है, तो v इज इक्वल टू d/t करेंगे तो तब भी हमारे पास आंसर आ जाएगा वेलोसिटी का 0.29 सेकंड। 9th वाला न्यूमेरिकल है। 9th वाले न्यूमेरिकल के अंदर आपको टाइम पीरियड जो है उसने 80 सेंटीमीटर, लेंथ दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5 हर्ट्स और वेव लेंथ लैम्डा दी है 40 मिलीमीटर। 40 मिलीमीटर को सबसे पहले 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको ताकि मीटर में चेंज हो जाए। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई थी 80, तो इसको हमने मीटर में चेंज कर दिया, 0.8 मीटर आ गई। अब हम निकालते हैं इसके लिए फार्मूला। सबसे पहले हमारे पास v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, उसके ज़रिए से हमारे पास वेलोसिटी आ गई 0.2 मीटर पर सेकंड। यहाँ हमारे पास क्या आ गई 0.2 मीटर पर सेकंड आ गया। फार्मूला v इज इक्वल टू d/t का लगाएंगे, d/t का हमारे पास फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास v की वैल्यू तो पहले ही आ चुकी है 0.2, तो अब हम रीअरेंज करेंगे तो t इज इक्वल टू d/v हो जाएगा 0.8 0.002, टाइम की वैल्यू 4 सेकंड आ जाएगी। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, जिसको समझ ना आ रही हो मुझसे कमेंट में मुझे बताएगा, मैं उसको दोबारा समझा दूँगा, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास लास्ट वाला न्यूमेरिकल है। फ्रीक्वेंसी आपको दे दी है 90 मेगाहर्ट्ज़, मेगा का मतलब है 10 की पावर 6, तो हमारे पास ये हो जाएगा 9 × 10 की पावर 7 हर्ट्ज़ हो जाएगा, ठीक है। एक 90 वाला 10 की पावर 1 भी आया और मेगा का 10 की पावर 6, तो ये 9 × 10 की पावर 7 हर्ट्ज़ हो जाएगा। स्पीड आपको दी हुई है 3 × 10 की पावर 8, स्पीड ऑफ लाइट है बेसिकली। तो एफ भी है, वी भी है, तो लैम्डा निकालना कोई मुश्किल नहीं। वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय एफ, दोनों को डिवाइड किया तो सिंपल आंसर 3.33 मीटर आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स समझ आए होंगे। जिसको जो प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट्स में बता सकता है, ठीक है। अपने और लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।